राधे। श्री महाभारत के खेलवांक श्री हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में 58वां अध्याय 58, जिसमें द्वारिकापुरी का विश्वकर्मा द्वारा निर्माण, निधिपति शंख और सुधर्मा सभा का आनयन श्री कृष्ण द्वारा सुव्यवस्था पूर्वक यहाँ यदु यादवों को बसाना तथा बलराम जी का रेवतकी के साथ विवाह। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री कृष्ण बलराम जी की जय हो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर निर्मल प्रभात काल में सूर्योदय होने पर भगवान श्री कृष्ण ने नैतिक जप एवं स्वाध्याय आदि से पूर्ण करके वन के भीतर बैठे। तत्पश्चात दुर्ग के लिए उपयुक्त स्थान देखने की इच्छा से वे उस प्रदेश में घूमने लगे। उस समय कुल के बड़े बूढ़े यदुवंशी भी यदुनंदन श्री कृष्ण के पास आ गए थे। श्री कृष्ण ने रोहिणी नक्षत्र में श्रेष्ठ शनिवार को उत्तम ब्राह्मणों से स्वास्थ्य वाचन कराकर विपुल पुण्याय घोष के साथ दुर्ग निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया। तत्पश्चात वक्ताओं में श्रेष्ठ केसी हंता कमल नयन श्री कृष्ण ने जैसे वृत्तासुर के वैरी इंद्र देवताओं से कोई बात कहते हैं, उसी प्रकार यादवों से कहा, यादवों, मैंने देव सदन के समान इस भूमि का निर्माण कर लिया है। आप सब लोग देखें, मैंने इसका नाम भी निश्चित कर लिया है, जिससे इसकी ख्याति होगी। मेरे द्वारा इस भूतल पर निर्मित हुई है पूरी द्वारका द्वारवती के नाम से प्रसिद्ध होगी तथा इंद्र के अमरावती समान रमणीय दिखाई देगी। मैं इस पुरी के भी वे चिन्ह, वे ही मंदिर, वैसे ही चौराहे, उसी तरह के सड़कें और वैसे ही उत्तम अंतःपुर बनवाऊंगा जैसे कि अमरावती में है। जैसे देवता अमरावती में आनंद भोगते हैं, उसी प्रकार उग्रसेन आदि आप लोग भी निश्चित हो अपने शत्रुओं को पीड़ा देते हुए इस पुरी में आनंद निवास करें। घरों के शिलान्यास की सामग्रियां संग्रह करके लाई जाएं, त्रोहों और चौराहों की कल्पना की जाए, सड़कों के लिए भूमि का माप किया जाए तथा राजमहल में जाने का जो मार्ग है उसके लिए भी भूमि मापी जाए। गृह निर्माण के कार्य में लगे रहने वाले जो सुएगो श्रेष्ठ शिल्पी हों उन्हें यहाँ भेजा जाए और जगह जगह मजदूरी का काम करने वाले मजदूरों को कारीगरों के साथ काम करने के लिए लगा दिया जाए। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर सब यादव हर्ष से उल्लासित हो गृह निर्माण के लिए उपयोगी सामग्री का संग्रह करने में लग गए। उन्होंने सभी घरों के लिए उनकी स्थिति के अनुसार शिलान्यास के निमित्त आवश्यक वस्तुओं का संग्रह किया। महाराज तदंतर श्रेष्ठ यादवों ने एक पवित्र दिन को ब्राह्मणों का पूजन करके हाथों में सूत्र लेकर भूमि को नापना आरंभ किया। ये वसु देवता के पूजन में आदि कर्म भी विधि पूर्वक संपन्न कराने लगे। तत्पश्चात परम बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण जी ने वहाँ थवैयों से कहा, कारीगरों, तुम लोग यहाँ हम यादवों के लिए सुंदर ढंग से एक मंदिर का निर्माण करो, जिसमें इष्ट देवता की उत्तम विधि से स्थापना की जाए। यहाँ का मार्ग और चौराहा पृथक रहना चाहिए। तब उन थवैयों ने महाबाहु श्री कृष्ण जी से बहुत अच्छा कहकर विधि पूर्वक दुर्ग निर्माण संबंधी प्रारंभिक कार्य, नींव खोदना आदि और संस्कार, भूमि सूदक कंटक निवारण आदि करके यथोचित रीति से विभिन्न दुर्गों और मंदिरों का निर्माण किया तथा उनमें क्रमशः ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए स्थान बनवाए। उन्होंने जल, अग्नि, इंद्र तथा श्रीलोकरी इन 4 देवताओं के लिए 4 द्वार बनवाए अथवा सुदाक्ष आदि 4 देवताओं के लिए द्वारों का निर्माण किया। उन कारीगरों ने सुदाक्ष, इंद्र, भल्लाट और पुष्पदंत की भी मूर्तियां बनाई। उनके लिए उपयुक्त स्थान का निर्माण किया। जब महामनस्वी यादव उस भवनों के निर्माण कार्य में जुट गए, तब माधव श्री कृष्ण इस चिंता में पड़े कि किस तरह इस पुरी का शीघ्र निर्माण हो जाए। देववश उनके भीतर पुरी का शीघ्र निर्माण करने वाली निर्मल बुद्धि का उदय हुआ, जो यादवों का प्रिय एवं उदय करने वाली थी। उन्होंने सोचा कि देवताओं के प्रधान शिल्पी प्रजापति पुत्र विश्वकर्मा इस कार्य में समर्थ हैं। वे अपनी बुद्धि के अनुसार इस पुरी की स्थापना करेंगे। मन ही मन यह बात सोचकर भगवान श्री कृष्ण एकांत स्थान में विश्वकर्मा जी के आगमन के लिए देवताओं की ओर उन्मुख हुए। इसी समय परम बुद्धिमान शिल्पाचार्य सुरश्रेष्ठ विश्वकर्मा श्री कृष्ण जी के सामने आकर खड़े हो गए।
विश्वकर्मा जी बोले, उत्तम व्रत को धारण करने वाले विष्णुदेव, मुझे इंद्र ने आपके पास शीघ्र भेजा है। मैं सेवक आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ, आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ। देव प्रभु, मेरे लिए जैसे देवाधिदेव ब्रह्मा जी तथा अविनाशी भगवान शंकर माननीय हैं, उसी प्रकार आप भी मेरे लिए सम्माननीय हैं। मेरी धारणा के अनुसार आप तीनों में कोई अंतर नहीं है। महाभाव, आपकी वाणी तीनों लोगों का ज्ञान कराने वाली है अथवा लोगों को आज्ञा देने में समर्थ है। आप मेरे प्रति उसी का प्रयोग कीजिए। मैं शिल्प शास्त्र का पारदर्शी आपके सामने खड़ा हूँ, आज्ञा दीजिए, कौन सा कार्य करूँ। विश्वकर्मा का यह विनय युक्त वचन सुनकर कंस विध्वंसी यदुश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण उनसे अनुपम वचन बोले। सुरश्रेष्ठ, पूर्व काल में देवताओं की जो गुप्त सभा बैठी थी, जहाँ हम लोग उपस्थित थे, वहाँ तुम भी थे। अतः देवताओं का जो गूढ़ प्रयोजन है उसे तुमने भी सुना ही। अतः यहाँ मेरे रहने के लिए अवश्य सुंदर सदन का निर्माण करना होगा। उत्तम व्रतधारी देव, मेरे निमित्त अपने शिल्प कौशल का प्रदर्शन करने के लिए तुम्हें इस नगरी को बसाना और इसके भवनों का निर्माण करना है। यह पूरी सब ओर से मेरे प्रभाव के अनुरूप ग्रहों द्वारा सुशोभित है। महामत्र जैसे स्वर्ग में अमरावतीपुरी सबसे श्रेष्ठ है, उसी तरह इस पृथ्वी पर यह पुरी जैसे सर्वोत्तम हो सके, वैसा ही प्रयत्न करके तुम्हें इसका निर्माण करना है। तुम इस कार्य में समर्थ हो। मेरा यह स्थान तुम्हें वैसा ही बनाना है जैसा कि वैकुंठ धाम में है, जिससे यहाँ के सब मनुष्य मेरा इस पुरी का तथा यदु कुल का वैभव देख सकें। उनके ऐसा कहने पर बुद्धि के स्वामी प्रजापति विश्वकर्मा ने अनायास ही महान कर्म करने वाले देव शत्रु विनाशक श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, आपने जो कुछ कहा है वह सब मैं करूँगा, परंतु पुरी के लिए जो भूमि है वह इस विशाल जन समुदाय के लिए पर्याप्त नहीं होगी। पुरुषोत्तम, आप चाहें तो यह विस्तृत हो सकेगी। मेरी इच्छा है इसका सुंदर विस्तार हो, इसमें चारों समुद्र मूर्तिमान होकर विचरेंगे। यदि जल के स्वामी समुद्र कुछ भूमि छोड़ सकें तो यह पूरी भली भांति विस्तृत एवं उत्तम लक्षणों से संपन्न हो सकेगी। विश्वकर्मा के ऐसा कहने पर वक्ताओं में से श्री कृष्ण जी, जो पहले से ही समुद्र से भूमि लेने का निश्चय कर चुके थे, सरिताओं के स्वामी सागर जी से बोले, समुद्र, यदि मेरे प्रति तुम्हारी आदर बुद्धि है तो तुम मेरे कहने से 12 योजन तक जलाशयों में से अपने स्वरूप जल को समेट लो। तुम्हारे जगह देने पर यहाँ बनने वाली इस पुरी का प्रदेश पर्याप्त विस्तार को प्राप्त हो जाएगा तथा यह रमणीय पुरी मेरे समस्त सैन्य समूह का भार सहन कर सकेगी। उस समय श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर नदों और नदियों के अधिपति समुद्र मारुति योग वायु के संकोच द्वारा अपने जलाशय के जल का उपसंहार करके उतनी भूमि छोड़ दी। पुरी का वह विशाल वास्तु देखकर विश्वकर्मा को बड़ी प्रसन्नता हुई। समुद्र ने उस समय भगवान श्री कृष्ण का सम्मान किया। तत्पश्चात विश्वकर्मा ने यदुनंदन श्री कृष्ण से कहा, गोविंद, आप सब लोग आज से ही इस पुरी में निवास करने के लिए तैयार हो जाइए। प्रभु, मैंने मन से इस श्रेष्ठ पुरी का निर्माण कर लिया है। अब थोड़े ही समय में यह ग्रहों की पंक्तियों से अलंकृत रमणीय पुरी के रूप में प्रकट हो जाएगी। इसके दरवाजे बहुत ही सुंदर होंगे। इसमें सब और सुंदर बंदरवारें लगी होंगी। टीले पर कोटे और अट्टकालिकाएं इस पुरी को केयूर भुजबंद के समान सुशोभित करेंगे। यह पुरी भूतल पर पृथ्वी की चोटी के समान मानी जाएगी। विश्वकर्मा ने इस पुरी के देव पूजित प्रदेश में श्री कृष्ण के लिए विशाल अंतपुर का निर्माण किया, जिसमें परिचर्या स्थान आदि के लिए अलग अलग घर बनाए हुए थे। इस प्रकार उस समय विश्वकर्मा ने मानसिक प्रयत्न संकल्प के द्वारा उस कमनीय वैष्णवपुरी द्वारावती निर्माण कार्य संपन्न किया। उसके द्वार शिल्प शास्त्र की विधि के अनुसार बनाए गए थे। श्रेष्ठ परकोटे उसकी शोभा बढ़ाते थे। खाइयों टीलों से वह पूरी सुरक्षित थी तथा उसमें अट्टालिका, चार दीवारी और तोरण यथास्थान बने हुए थे। सुंदर नर नारियों के समुदाय वहाँ बसे हुए थे। व्यापारी वर्ग के लोग उसकी शोभा बढ़ाते थे। नाना प्रकार के क्रय विक्रय की वस्तुओं और दुकानों से वह भरी हुई थी। ऐसा जान पड़ता था मानो आकाश में विचरने वाली पूरी पृथ्वी पर उतर आई हो। उस पुरी के हौसलों और बावड़ियों में स्वच्छ जल भरा हुआ था तथा नाना प्रकार के उद्यान उसे सब ओर से सुशोभित कर रहे थे। इस अवस्था में
वह ढकी हुई अंगों वाली विशाल लोचना वनिता के समान जान पड़ती थी। उस चौराहे पर बड़े समृद्धिशाली थे। उसके उसके ऊंचे ऊंचे महल बादलों से व्याप्त हो रहे थे। उस पुरी में कोटि सहस्त्र गलियां थी और उज्ज्वल राजमार्ग से उसकी उत्कृष्ट शोभा हो रही थी। जैसे इंद्रपरी स्वरूप की शोभा बढ़ाती है, उसी प्रकार वह समुद्र शोभा बढ़ाती थी। वह भूतल पर संपूर्ण रत्नों के संचय से सुशोभित होने वाली एकमात्र नगरी थी। द्वारकापुरी देवताओं के लिए पुण्य क्षेत्र थी। सीमावर्ती नरेशों के मन में क्षोभ उत्पन्न करने वाली थी। वह अपने ऊंचे महलों के द्वारा आकाश को भी आच्छादित किए देती थी। बहुत से राष्ट्रों वाली इस पृथ्वी पर बसी हुई द्वारकापुर जन समुदाय के कोलाहल से कूजती रहती थी और जल के स्वामी समुद्र के प्रवाह एवं उत्ताल तरंगों के कारण वहां की वायु सदा शीतल बनी रहती थी। समुद्र के जल प्राय तटों पर लहराते हुए कमनीय उपवनों के द्वारा बढ़ी हुई अपनी अनुपम क्रांति से वह द्वारिकापुरी मनुष्यों के मन को मोह लेती थी और नक्षत्रों से युक्त आकाश की भांति शोभा पाती थी। सूर्य के समान वर्ण वाले स्वर्णमय परकोटे से घिरी हुई वह नगरी गंभीर घोष वाले स्वर्ण निर्मित भवनों तथा श्वेत बादलों के सदृश उज्ज्वल द्वारा और अट्टालिकाओं से सुशोभित होती थी। कहीं कहीं बहुत ऊंचे महलों की छाया से उसकी विशाल सड़कें आच्छादित हो रही थी। ऐसी द्वारकापुरी में श्री कृष्ण तथा समस्त यादव नंदा निवास करने लगे। वह पुरी अमिष्ट जनों से भरी पूरी थी। जैसे चंद्रमा आकाश को प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण इस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। इंद्रपुरी के समान द्वारकापुरी का निर्माण करके देव विश्वकर्मा जी भगवान श्री कृष्ण द्वारा सम्मानित हो स्वर्गलोक में चले गए। बोलो श्री विश्वकर्मा जी भगवान की जय। तत्पश्चात आत्मज्ञानी भगवान श्री कृष्ण के मन में यह विचार उठा कि यहाँ लोगों को यदि धन से तृप्त कर सकता तो बहुत अच्छा होता। तब उन भगवान उपेन्द्र ने कुबेर के संपर्क में रहने वाले निधियों से उत्तम निधि शंख का रात्रि के समय अपने भवन में आह्वान किया। भगवान श्री कृष्ण ने मेरा आह्वान किया, यह जानकर निधियों के राजा शंख स्वयं श्री द्वारकानाथ जी के समीप आ गया। उस शंख ने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर धरती पर माथा टेककर कुबेर के ही समान भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, भगवान मैं देवताओं द्वारा वित्त रक्षक हूँ। महाबाहो यदुनंदन, मुझे क्या करना होगा? जो कार्य हो उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। तब श्री कृष्ण ने उस शंख नामक उत्तम गुहक से कहा, इस नगर में जो निर्धन या अल्प धन वाले मनुष्य हैं उनको धन से परिपूर्ण कर दो। मैं इस नगरी में किसी भी ऐसे निर्धन मनुष्य को नहीं देखना चाहता जिसे भोजन न मिलने के कारण उपवास करना पड़ता हो, जो दुर्बल और मलिन हो तथा दीजिए कहकर किसी के सामने हाथ फैलाता या भीख मांगता हो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय भगवान श्री कृष्ण जी के आज्ञा से उद्धार करके निधियों के राजा शंख ने समस्त निधियों को आदेश दिया, तुम लोग द्वारिका में घर घर जाकर धनराशि की वर्षा करो। उन सब निधियों ने वैसा ही किया। इस तरह पूर्व काल में महात्मा केशव की पूरी द्वारिका में कोई मनुष्य किसी तरह से भी निर्धन अथवा भागी नहीं रह गया, दुर्बल या मलिन भी नहीं रहा। तत्पश्चात यादवों का प्रिय करने वाले पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण द्वारका में स्थित होकर वसुदेव का आह्वान किया। समस्त भूतों के प्राणी की योनिरूप वायुदेव एकांत में अकेले बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण की जो देवताओं के गुरु गुप्त प्रायोजन को अपने हृदय में धारण किए हुए थे सेवा में उपस्थित हुए और बोले, देव में शीघ्रगामी तथा सर्वत्र पहुँचने में समर्थ हूँ। मुझे आपकी कौन सी सेवा करनी है? अनग में जैसे देवताओं का दूत है उसी तरह आपका भी हूँ। जगत के प्राण स्वरूप वायुदेव मूर्तिमान होकर सेवाओं में उपस्थित हैं। यह देख अंतर्यामी पापहारी भगवान श्री कृष्ण उनसे रहस्य भरी बात बोले, मारुत जाओ देवताओं सहित देवराज इंद्र का आदर करके उनकी अनुमति ले देवताओं के यहाँ सुधर्मा नामक सभा को यहाँ उठा ले आओ। यह सहस्त्रों धर्मात्मा तथा पराक्रमी
यादव उस सभा में बैठे हैं जो कृत्रिम क्षणभंगुर न हो, जो सभा अक्षय रमणीय इच्छा अनुसार सर्वत्र चल सकने वाली तथा सभासदों की इच्छा के अनुरूप स्वरूप धारण करने वाली है। वह सुधर्मा सभा अपने भीतर इन समस्त यदुवंशियों को धारण करे, ठीक उसी तरह जैसे वह देवताओं को धारण करती है। अनायासी महान कर्म करने वाले श्री कृष्ण जी संदेश लेकर अपने ही समान गति वाले वासुदेव स्वर्ग में गए। उन्होंने समस्त देवताओं को आदरपूर्वक श्री कृष्ण का वचन सुनाया और उनकी अनुमति से सुधर्मा सभा को लेकर वे पुनः भूतल पर आए। अनायासी ही महान कर्म करने वाले सुधर्मात्मा श्री कृष्ण को वह सुधर्मा नामक देव सभा देकर वायुदेव अंतर ध्यान हो गए। श्री कृष्ण ने द्वारिकापुरी के मध्य भाग में उस सुधर्मा सभा को स्थापित किया। जैसे स्वर्ग में देवताओं की सभा है, उसी प्रकार भूतल पर वह प्रमुख यादवों की सभा हुई। इस प्रकार अविनाशी श्री हरि दिव्य भोगों तथा समुद्र के जल से प्रकट हुए द्रव्यों रत्नों से अपनी पुरी को युवती स्त्री की भांति अलंकृत करते थे। उन्होंने सबके लिए धर्म की मर्यादाएं बांध दी। व्यापारियों, प्रजाजनों, सेनापतियों तथा प्रजा वर्ग के शासकों के लिए भी समुचित मर्यादाएं स्थापित कर दी। उग्रसेन को द्वारका का राजा बनाया। काशी के विद्वान सांदीपनी मुनि को पुरोहित के पद पर प्रतिष्ठित किया। अनाधृष्टि को सेनापति तथा विकद्रु को प्रधानमंत्री बनाया। बुद्धिमान श्री कृष्ण ने यादवों के वंशधर 10 बड़े बूढ़े पुरुषों को सभी कार्यों में सलाह देने के लिए अवान्तर मंत्री के पद पर स्थापित किया। रथों में अतिरथी दारुक भगवान श्री कृष्ण का सारथी था। योद्धाओं में श्रेष्ठ सात्यकी ही समस्त योद्धाओं के प्रधान माने गए थे। समस्त लोकों के सृष्टा अनित कीर्ति वाले भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार वैधानिक व्यवस्था करके द्वारिकापुरी में यादवों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। उस समय श्री कृष्ण जी की अनुमति से वासुदेव जी ने राजा रेवत की सुशीला कन्या रेवती को पत्नी रूप में ग्रहण किया। इन्होंने उसी समय श्री कृष्ण की अनुमति से बलदेव जी ने राजा रेवत की सुशीला कन्या रेवती को पत्नी रूप में ग्रहण किया। बोलो कृष्ण बलराम जी माता राधा रानी रेवती की जय हो। इस प्रकार श्री महाभारत के अखिल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में द्वारावती का निर्माण विषयक 58वां अध्याय पूरा हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।